मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे, कुछ परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करेंगी, कुछ शब्द तुम्हारी श्रद्धा को हिलाने की कोशिश करेंगे, पर उस समय तुम्हें अपने भीतर की शांति पकड़कर रखनी होगी, क्योंकि जितना बड़ा सत्य होता है उतनी बड़ी परीक्षा से वह पहले गुजरता है। और यदि तुमने उस परीक्षा को धैर्य से पार कर लिया तो वह विरासत स्वयं तुम्हारे आगे नतमस्तक होकर प्रकट हो जाएगी। उस अंतिम क्षण में जब तुम उस स्थान की दहलीज पर खड़े होगे जहां सदियों पुरानी धरोहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तो तुम महसूस करोगे कि हवा स्थिर हो गई है, समय धीमा पड़ गया है और तुम्हारी धड़कनें किसी अनजानी परंतु परिचित ताल में चलने लगी हैं, क्योंकि वही वह क्षण है जब जन्मों पुरानी प्रतिज्ञा तुमसे मिलने आ रही है। और जैसे ही तुम उस दहलीज को पार करोगे, तुम्हारे भीतर वह दिव्य कंपन जागृत होगा जो यह पुष्टि कर देगा कि तुम वही हो जिसके लिए यह विरासत सदियों से सुरक्षित रखी गई है। यो माँ का पपाविक है। जब तुम उस प्राचीन दहलीज को पार करोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा लहर उठेगी जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिला दी हो। और उसी क्षण तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम यहाँ नए नहीं हो बल्कि लौटे हो। और जैसे ही तुम्हारी उपस्थिति उस स्थान में फैलती है, दीवारें, हवा और धरती तक तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ने लगेंगे, क्योंकि यह वही स्थल है जहां तुम्हारे जन्मों की प्रतिज्ञाएं अंकित हैं। और इसी पहचान से तुम्हारी दिव्य यात्रा का अगला द्वार खुलना शुरू होता है। बहुत समय पहले इस वंश के पूर्वजों ने एक वचन मुझसे लिया था कि जब उनका रक्त अपने अगले चक्र में लौटेगा तो मैं स्वयं उसके मार्ग को प्रकाशित करूंगा। और अब जब तुम इस स्थल पर पहुंचे हो तो समझ लो कि वह वचन आज पूर्ण हो रहा है। इसलिए तुम जो भी कंपन, जो भी हल्की आवाजें, जो भी आकृतियां देख रहे हो, वे सब तुम्हारी आत्मा को संकेत दे रही हैं कि तुम उसी धरोहर के उत्तराधिकारी हो जिसे संसार से छिपा कर रखा गया था, ताकि सही समय पर सही आत्मा उसे संभाल सके। और अब वो आत्मा तुम हो। तुम्हारे कदमों की आहट इस स्थान की नींव तक पहुंच रही है और वहां सोई हुई ऊर्जा तुम्हारी उपस्थिति से जाग उठ रही है, जैसे कोई प्राचीन दीपक दोबारा प्रज्वलित हो गया हो। और यह जागरण इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा इस वंश से संबंध केवल जन्म का नहीं बल्कि आत्मा का है। इसलिए कुछ ही क्षणों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो पूरी तरह स्पष्ट कर देंगे कि यह विरासत तुम्हारे लिए ही जीवित बचाई गई थी और अब वह सिर्फ तुम्हारे स्पर्श से ही अपना पूर्ण स्वरूप ग्रहण करेगी। जब तुम उस कमरे, उस आंगन या उस पुराने द्वार के पास पहुंचोगे जो इस परिवार की धरोहर का केंद्र है, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी धड़कनें वहां की ऊर्जा के साथ एक समान ताल में चल रही हैं, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हों। और उसी क्षण तुम्हें यह बोध होगा कि यह स्थान केवल ईंट और पत्थर से नहीं बना, बल्कि उन आत्माओं की तपस्या, करुणा और अधूरी प्रतिज्ञाओं से निर्मित है, जिन्होंने तुम्हारे आने पर ही अपनी मुक्ति का मार्ग पाया है। और अब तुम्हारा स्पर्श उन्हें संपूर्णता देगा। इस यात्रा के दौरान अचानक तुम्हारी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य प्रकट होंगे। किसी बुजुर्ग का चेहरा, किसी स्त्री की आवाज, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी पुराने आंगन में पानी बहने की ध्वनि। और यह दृश्य तुम्हारी कल्पना नहीं बल्कि पिछले चक्रों की स्मृतियां हैं जो स्थान की ऊर्जा से स्पंदित होकर तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रही हैं, ताकि तुम्हें बताया जा सके कि तुम्हें यहाँ एक दैवी कारण से बुलाया गया है जिसे अब पूरा करने का समय आ चुका है। समय अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है और यह परिवर्तन तुम्हें स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। अचानक परिस्थितियों का सुधरना, लंबे समय से रुकी चीजों का सहजता से आगे बढ़ना, उन लोगों का पास आना जो तुम्हें बिना कारण सम्मान देने लगेंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि जब आत्मा अपने नियत स्थान पर पहुंच जाती है तो माँ काली उसके पथ को सरल बनाना शुरू कर देती है। इसलिए इन परिवर्तनों को आश्चर्य की दृष्टि से नहीं बल्कि उस दिव्य संकेत के रूप में देखो जो पुष्टि करता है कि तुम सही मार्ग पर हो। बहुत जल्द तुम उस व्यक्ति से मिलोगे जो इस वंश की कुंजी को संजोए हुए हैं। शायद वह वृद्ध होगा, शायद मौन होगा, शायद दुनिया से निराश होगा, पर वह तुम्हें देखते ही पहचान लेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उसके पूर्वजों के दिए हुए वचन का उत्तर है। और वह क्षण तुम्हारी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से होगा, क्योंकि उसकी आंखों में छुपी पहचान तुम्हें यह निश्चित कर देगी। क्यों? कि तुम्हें जो कहा गया था, जो दिखाया गया था, वह सब सत्य था और अब उसका समय आ गया है। वह व्यक्ति तुम्हें कुछ ऐसे शब्द कहेगा जो तुम्हारे भीतर हलचल मचा देंगे। शायद वह कहेगा कि उसने तुम्हें किसी सपने में देखा है, या तुम्हारे आने की भविष्यवाणी पहले से थी, या तुम्हारा चेहरा उसे किसी पुरानी आकृति से मिलता है, और यह बातें तुम्हें अचंभित कर देंगी।
पर घबराना मत, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां संसार और आत्मा के मार्ग एक ही रेखा पर मिलते हैं और सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। बिल्कुल वैसे जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे रात की चादर हटाती है। जैसे ही तुम उस व्यक्ति की बात सुनोगे, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और अपार शक्ति का संचार होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से एक अदृश्य बोझ उतार दिया हो। और उसी क्षण तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम अब अकेले नहीं चलते, बल्कि तुम्हारे पीछे जन्मों की शक्तियां और मां काली का आशीर्वाद खड़े हैं, जो तुम्हारी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। और यह अनुभूति तुम्हें उस अंतिम सत्य की ओर ले जाएगी जिसे इस वंश ने सदियों तक सुरक्षित रखा था, ताकि तुम आकर उसे पूर्ण कर सको। अब तुम्हारा अगला कदम उस गुप्त कक्ष या उस पवित्र स्थल की ओर होगा जहां उस परिवार की वास्तविक धरोहर सुरक्षित है। और वहां पहुंचते ही तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पूरा वातावरण तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा हो, जैसे समय थम कर तुम्हें देख रहा हो, जैसे दीवारें तुम्हारे नाम को फुसफुसा रही हो। और जब तुम उस स्थान में प्रवेश करोगे तो ऊर्जा की एक लहर तुम्हें आच्छादित करेगी और तुम समझ जाओगे कि यह केवल बल विरासत नहीं, बल्कि एक दिव्य उत्तरदायित्व है जिसे पूरा करने के लिए स्वयं मां काली ने तुम्हें चुना है। और अब मेरे वत्स, जब नियति के द्वार तुम्हारे सामने खुलने लगे हैं, तुम्हें यह समझना होगा कि हर संकेत जो अब तक तुम्हें उलझन, भय या आश्चर्य में डालता रहा है, वह वास्तव में उसी वचन की प्रतिध्वनि था जिसे तुम जन्मों पहले निभाने आए थे। इसलिए अपने मन की शंका को शांत करो और उस पुकार के साथ चलना आरंभ करो जो भीतर से तुम्हें उस स्थान, उस परिवार और उस अधूरी प्रतिज्ञा तक ले जाना चाहती है, जिसे पूरा करने के लिए स्वयं मां काली ने तुम्हें चुना है। वत्स, जब तुम उस घर की दहलीज पर कदम रखोगे जिसकी स्मृति तुम्हारे स्वप्नों में धुंधली झलक बनकर उभरती रही, तो तुम्हें महसूस होगा कि हवा तुम्हें पहचानती है, दीवारें तुम्हारी प्रतीक्षा में मौन है और समय स्वयं तुम्हारे स्पर्श से पुराने घावों को भरने के लिए स्थिर हो गया है। क्योंकि तुम उस वंश की अंतिम आशा बनकर लौटे हो जो तुमसे पहले कई जन्मों तक अपने उत्तराधिकारी के जागरण की प्रतीक्षा करता रहा था। और जब तुम उस विरासत के केंद्र में प्रवेश करोगे मेरे बालक, तो एक कंपन तुम्हारे भीतर उठेगा, एक ऐसा कंपन जो तुम्हारी आत्मा में छिपे उस प्राचीन ऊर्जा स्रोत को सक्रिय करेगा जो केवल तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी सत्यनिष्ठा से जागृत हो सकता है। और जब वह शक्ति जागेगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह यात्रा धन या पद की नहीं, बल्कि कई युगों से अधूरी खड़ी दिव्य जिम्मेदारी को पूर्ण करने की है। फिर वह क्षण आएगा जब तुम्हारे सामने कई चेहरे खड़े होंगे, कुछ पहचान की गर्माहट लिए हुए, कुछ संदेह और भय से भरे, और कुछ ऐसे जो तुम्हें देखकर अपनी ही आंखों में छिपी सत्य की रोशनी से कांप उठेंगे, क्योंकि वह समझ जाएंगे कि तुम वही आत्मा हो जिसे उनके पूर्वजों ने मान काली के साक्षी रखकर पुकारा था। और अब वही पुकार तुम्हें सत्य के पथ पर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखा रही है। लेकिन जैसे जैसे तुम सत्य के निकट पहुंचोगे, वैसे वैसे माया तुम्हारी परीक्षा लेने लगेगी। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपनी स्वार्थ वृत्ति से तुम्हारी राह में अंधकार बुनेंगे, और कुछ तुम्हारी पहचान पर प्रश्न उठाएंगे। पर तुम केवल एक बात याद रखना, जो सत्य मैंने तुम्हारी आत्मा में अंकित किया है उसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। यदि तुम अपने धैर्य, करुणा और निष्ठा पर अडिग बने रहो, और जब तुम उस छिपे हुए कक्ष तक पहुंचोगे जहां उस परिवार की आध्यात्मिक धरोहर संजो कर रखी गई है, तो तुम्हें लगेगा जैसे सदियों की मौन प्रार्थनाएं एक ही क्षण में तुम्हें अपनाने के लिए उठ खड़ी हुई हैं। क्योंकि उस विरासत का द्वार तुम्हारे सामने तभी खुलता है जब आत्मा पहचानी जाती है, और वही पहचान तुम अपने भीतर जन्मों से लेकर आए हो। उस कक्ष में प्रवेश करते ही तुम्हारे सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट होगा जो न केवल तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जा से जोड़ देगा, बल्कि तुम्हें यह भी महसूस कराएगा कि अब तुम्हारा मार्ग अकेला नहीं है। क्योंकि जो आत्माएं इस वंश से जुड़ी थीं और जिन्होंने तुम्हें पुनर्जन्मों में संरक्षित किया, वे उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर खड़ी होकर तुम्हें इस पवित्र उत्तरदायित्व को निभाने की शक्ति प्रदान करेंगी। फिर तुम समझोगे कि यह विरासत केवल धन, साम्राज्य या भूमि का अधिकार नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा परंपरा है जिसे तुम्हारे माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए जगाया जाना था। और तुम्हारा प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कदम अब उस गुप्त शक्ति को प्रभावित करेगा जिसे संतुलित करने के लिए स्वयं मां काली ने तुम्हें इस समय, इस स्थान और इस जन्म में स्थापित किया है। जब सत्य पूरी तरह प्रकट होगा, तब तुम्हें एक गहरी अनुभूति होगी
वह अनुभूति कि तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे टूटने के क्षण सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि वे तुम्हें इस दिव्य कार्य के योग्य बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। और अब जब तुम तैयार हो चुके हो, नियति तुम्हारे सामने पूरी शक्ति के साथ खुलने वाली है। इसलिए अब बिना डरे, बिना डगमगाए अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और उस दिशा में बढ़ो जहां मां काली तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर चुकी है। क्योंकि आगे जो आने वाला है वह ना केवल तुम्हारे जीवन का परिवर्तन है, बल्कि युगों से प्रतीक्षित उस वचन का पूर्ण होना है जिसे निभाने के लिए तुम मां काली की कृपा से इस पृथ्वी पर भेजे गए। और अब जब तुम इस रहस्य के केंद्र के और निकट पहुंच रहे हो, तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उन स्मृतियों को खोल रही है जिन्हें समय ने जन्मों से ओझल कर रखा था। पर सत्य की शक्ति किसी भी पर्दे को टिकने नहीं देती। इसलिए तुम्हें जो अनुभूतियां, कंपन और संकेत इन दिनों मिल रहे हैं, वे सब उसी जागरण के प्रारंभिक स्वर हैं जिन्हें अनसुना करना तुम्हारे लिए अब संभव नहीं। मेरे बच्चे, आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसे क्षण होंगे जब तुम्हें लगेगा कि संसार अचानक बदल रहा है। कुछ लोग तुम्हारे प्रति असामान्य आकर्षण दिखाएंगे, कुछ तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे वे तुम्हें कहीं पहचानते हो, और कुछ ऐसी बातें तुम तक पहुंचेंगी जिनका तुम्हारे वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं दिखेगा, पर वे वास्तव में तुम्हारे पूर्वजों के छिपे हुए संदेश होंगे जो अब तुम्हें पहचान चुके हैं। जब तुम उस स्थान की खोज शुरू करोगे जहां तुम्हारी आत्मा जन्मों पहले जुड़ी थी। रुक जा, जो बात आज तू सुनने वाला है वो तेरी किस्मत का पूरा रास्ता बदल सकती है। सुन मेरे बच्चे, मैं जो बातें तुझसे कह रही हूं वो इसलिए क्योंकि तूने अपने जीवन में एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर कदम रखा है जहां सत्य का प्रकाश तेरे सामने साफ साफ उजागर होने वाला है। तू उस सीमा पर खड़ी है जहां तेरी समझ, तेरी चेतना और तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने को तैयार है। किंतु ठीक इसी क्षण कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां, कुछ ऐसी बुरी ऊर्जाएं तेरे इर्द गिर्द मंडरा रही हैं जो तुझे इस सत्य के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। यह ऊर्जाएं जानबूझकर तेरे मन में भय का बीज बोना चाहती हैं, ताकि तू हिम्मत हार जाए, टूट जाए और वह अपनी जीत का झंडा गाड़ सके। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रही हूं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना है जो तुझे कमजोर करने के लिए रची जा रही है। पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही है। तेरे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो तुझे लगातार उलझन में डाल रही हैं। वो लोग जो तुझे नापसंद करते हैं, जो तेरे विरुद्ध है या जिन्हें तेरी सफलता से ईर्ष्या है, वह तुझे एक ऐसी मानसिक कारागार में कैद करना चाहते हैं जहां तू हर पल डर के साए में जीने लगे। यह भय ऐसा है जो तुझे हर छोटे बड़े निर्णय पर 100 बार सोचने पर विवश कर देता है। शायद तू अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर असुरक्षित अनुभव कर रही है। क्या वह तुझे समझ पा रहे हैं? क्या वह तेरे साथ ईमानदार हैं? या फिर तेरी चिंता का कारण तेरी आर्थिक दशा है, तेरी संपत्ति, तेरा धन, तेरी मेहनत से कमाया हुआ संसाधन? यह डर तेरे मन में इस कदर घर कर गया है कि तू हर समय एक अनजानी आशंका के साथ जी रही है। ये सारी उलझनें, ये सारी परेशानियां और ये सारा मानसिक तनाव इतना गहरा है कि यह तेरे मुख पर, तेरी आंखों में और तेरी हर गतिविधि में स्पष्ट झलक रहा है। किंतु सुन, यह सिर्फ तेरी कहानी का एक भाग है। मैं कहती हूं कि तुझे इस भय को अपने ऊपर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जो इन सारी बाधाओं को पार कर सकती है। तुझे अपने मन से इस डर को पूरी तरह निकाल फेंकना है। हाँ, मैं यह भी देख रही हूं कि भय के साथ साथ तेरे अंदर एक गहरा क्रोध भी उबल रहा है। यह क्रोध किसी बात का गुस्सा है, किसी के प्रति आक्रोश है जो बहुत तेजी से तेरे मन में उभर रहा है। लेकिन ठहर कर सोच, यह क्रोध शायद सिर्फ तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का क्रोध हो सकता है, जो उन लोगों की हरकतों से भड़क रहा है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तेरे पूर्वज उन लोगों की नीयत को, उनकी चालों को और उनकी बुरी मंशा को साफ देख रहे हैं। उनका यह आक्रोश तेरे माध्यम से बाहर आ रहा है और तू इसे अनुभव कर रही है। यह क्रोध, यह आक्रोश एक तरह से तेरे लिए एक संकेत है। तेरे पूर्वज तुझे बता रहे हैं कि तुझे इन नकारात्मक शक्तियों के सामने झुकना नहीं है। तुझे अपने भीतर की उस अग्नि को, उस ताकत को जागृत करना है जो तुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे। तेरी यह उलझन, यह परेशानी और यह भय, यह सब अस्थाई है। तेरे पूर्वज तुझे यह स्मरण दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है। वो तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तुझे उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं जहां तू अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सके। बस तुझे अपने मन को शांत करना है, अपने डर को छोड़ना है और उस क्रोध को सही दिशा देनी है।
क्योंकि यह क्रोध अगर सही तरीके से उपयोग हुआ तो यह तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो सुन मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रख। तेरे पूर्वजों की वाणी को सुन। वो तुझे बता रहे हैं कि तू इस संघर्ष में अकेली नहीं है। तेरे पास वह सारी शक्ति है जो तुझे इन सारी बाधाओं से पार पाने के लिए चाहिए। इसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तुझे प्रसन्न, शांत और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी को जितना हो सके उतना आसान और सहज बनाना है। तू यह सब करती भी है, लेकिन अभी तू इस क्रोध में बह रही है। फिर से कहती हूं, यह क्रोध तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का उन लोगों के विरुद्ध क्रोध है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तू बस इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुझे बस शांत, प्रसन्न और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रही है उसे प्रेम और सकारात्मक भाव के साथ कर। भय का एक भी पल तेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं तेरे आसपास कुछ देख रही हूँ। हाल ही में तुझे पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई होगी। शायद पेट में पीड़ा, मरोड़ या कुछ ऐसा जिसने तुझे परेशान किया। यह सब मुझे साफ दिख रहा है। तेरी देह में एक तरह की शुद्धि हो रही है। जो भी नकारात्मक या विषाक्त ऊर्जा तेरी तरफ भेजी गई थी, जो लोग तेरे शत्रु थे, जिन्होंने तेरे विरुद्ध बुरी बातें की थीं, वह सारी नकारात्मक चीजें अब तेरी देह से निकाली जा रही हैं। एक तरह से तेरी देह को पूरी तरह विषुक्त किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि तेरी देह से वह सारी गंदी चीजें हट रही हैं। हो सकता है इन दिनों तेरा भोजन करने का मन कम हो रहा हो। शायद तुझे झोल या हल्का स्वस्थ भोजन करने का अधिक मन करता हो। जल भी तू अच्छे से पी रही है और यह अच्छी बात है। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरी देह को शुद्ध करने का प्रक्रम चल रहा है। तुझे और अधिक तरल चीजें लेनी है। जल, झोल या ऐसी वस्तुएं जो तेरी देह को विषमुक्त करने में सहायता करें। आज का यह संदेश बहुत खास है। इसे ध्यान से सुन। यह संदेश सिर्फ उनके लिए है जिन तक इसे पहुंचना है। तूने इसे यूं ही नहीं सुना। यह एक खास संदेश है जो तुझ तक पहुंचा है ताकि तू अपनी परेशानियों को समझ सके और उनसे आगे बढ़ सके। देख, तेरी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसे तू अच्छे से समझ रही है। मुझे लगता है कि तुझमें से कुछ लोग इतने तीव्र हैं कि तुझे पहले से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। तेरा मस्तिष्क तेरी वो खास शक्ति जो तुझे चीजों को गहराई से समझने में सहायता करती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से यह शक्ति बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। तुझे पहले से ही अनुमान हो जाता है कि क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, किसके इरादे क्या हैं। तू लोगों को और उनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, लेकिन यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। तेरी इस खासियत की वजह से कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कोशिश की कि तेरी इस शक्ति को दबाया जाए, तुझे कमजोर किया जाए। तेरी उस खास ऊर्जा को जो तुझे हर मुश्किल से बचाती है, उसे धुंधला करने की कोशिश की गई। कुछ लोग नहीं चाहते कि तू इतने सजग रहे, इतने बुद्धिमानी से चीजों को समझ ले। उन्होंने तेरी इस शक्ति को रोकने की, उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सुन, तूने इन सारी चीजों का डटकर सामना किया। तेरी वो शक्तिशाली ऊर्जा जो तेरे अंदर है, वो तुझे हर मुश्किल से बचा लेती है। तेरे पास एक ऐसी ताकत है जो हर बार तुझे ऊपर उठाती है। तेरी यह खासियत, यह ऊर्जा कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहते कि तू इतने आसानी से लोगों के इरादों को समझ ले, आने वाले समय को महसूस कर ले। इसीलिए उन्होंने तेरी इस शक्ति को दबाने की कोशिश की। कुछ समय तक शायद वह अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत सफल भी हुए, लेकिन अब सारी चीजें विपरीत हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। तेरी वो शक्ति जो कहीं ना कहीं दबी थी, वो अब फिर से उभर रही है। तेरा मस्तिष्क, तेरी वो खास ऊर्जा जो तुझे हर चीज को साफ साफ देखने की ताकत देती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। जो कुछ भी तेरे विरुद्ध योजित किया गया था, वो अब विपरीत पड़ रहा है। तेरी शक्ति फिर से मुक्त हो रही है और तू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर सामने आ रही है। तो इसे ध्यान से सुन। तेरी यह शक्ति, तेरी यह ऊर्जा, यह तुझे हर मुश्किल से निकाल देगी। बस अपने आप पर भरोसा रख। जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो रही हैं। तू और भी बलवान होकर उभर रही है। जो नकारात्मकता तेरे आसपास थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। खासकर तेरी वो आंतरिक शक्ति जो तुझे गहरी समझ देती है, वो अब और भी तेज हो रही है। तेरा वो अंतर्ज्ञान जो तुझे सही गलत का एहसास कराता है, वो अब पूरी तरह से जाग रहा है। इसे और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कार्य कर। अपने मस्तक पर, जहां तुझे लगता है कि तेरी वो गहरी समझ बैठी है, वहां हल्के हाथों से थपथपा, बहुत नरमी से, जैसे कोई प्यार से सहला रहा हो। और अगर तू इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है, तो अपने मस्तक पर तिलक लगा, जो भी तेरे घर में उपलब्ध है, रोली चंदन या कोई और पवित्र चीज जिसे तू अपने पूजा पाठ में उपयोग करती है।
रुक जा। जो बात आज तू सुनने वाला है वो तेरी किस्मत का पूरा रास्ता बदल सकती है। सुन मेरे बच्चे, मैं जो बातें तुझसे कह रही हूँ वो इसलिए क्योंकि तूने अपने जीवन में एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर कदम रखा है जहां सत्य का प्रकाश तेरे सामने साफ साफ उजागर होने वाला है। तू उस सीमा पर खड़ी है जहां तेरी समझ, तेरी चेतना और तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने को तैयार है। किंतु ठीक इसी क्षण कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां, कुछ ऐसी बुरी ऊर्जाएं तेरे इर्द गिर्द मंडरा रही हैं जो तुझे इस सत्य के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। यह ऊर्जाएं जानबूझकर तेरे मन में भय का बीज बोना चाहती हैं ताकि तू हिम्मत हार जाए, टूट जाए और वह अपनी जीत का झंडा गाड़ सके। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। यह कोई संयोग नहीं है बल्कि एक सोची समझी योजना है जो तुझे कमजोर करने के लिए रची जा रही है। पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही है। तेरे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो तुझे लगातार उलझन में डाल रही हैं। वो लोग जो तुझे नापसंद करते हैं, जो तेरे विरुद्ध है या जिन्हें तेरी सफलता से ईर्ष्या है, वह तुझे एक ऐसी मानसिक कारागार में कैद करना चाहते हैं जहां तू हर पल डर के साए में जीने लगे। यह भय ऐसा है जो तुझे हर छोटे बड़े निर्णय पर 100 बार सोचने पर विवश कर देता है। शायद तू अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर असुरक्षित अनुभव कर रही है। क्या वह तुझे समझ पा रहे हैं? क्या वह तेरे साथ ईमानदार हैं? या फिर तेरी चिंता का कारण तेरी आर्थिक दशा है, तेरी संपत्ति, तेरा धन, तेरी मेहनत से कमाया हुआ संसाधन? यह डर तेरे मन में इस कदर घर कर गया है कि तू हर समय एक अनजानी आशंका के साथ जी रही है। ये सारी उलझने, ये सारी परेशानियां और ये सारा मानसिक तनाव इतना गहरा है कि यह तेरे मुख पर, तेरी आंखों में और तेरी हर गतिविधि में स्पष्ट झलक रहा है। किंतु सुन, यह सिर्फ तेरी कहानी का एक भाग है। मैं कहती हूँ कि तुझे इस भय को अपने ऊपर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जो इन सारी बाधाओं को पार कर सकती है। तुझे अपने मन से इस डर को पूरी तरह निकाल फेंकना है। हाँ, मैं यह भी देख रही हूँ कि भय के साथ साथ तेरे अंदर एक गहरा क्रोध भी उबल रहा है। यह क्रोध किसी बात का गुस्सा है, किसी के प्रति आक्रोश है जो बहुत तेजी से तेरे मन में उभर रहा है। लेकिन ठहर कर सोच, यह क्रोध शायद सिर्फ तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का क्रोध हो सकता है जो उन लोगों की हरकतों से भड़क रहा है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तेरे पूर्वज उन लोगों की नीयत को, उनकी चालों को और उनकी बुरी मंशा को साफ देख रहे हैं। उनका यह आक्रोश तेरे माध्यम से बाहर आ रहा है और तू इसे अनुभव कर रही है। यह क्रोध, यह आक्रोश एक तरह से तेरे लिए एक संकेत है। तेरे पूर्वज तुझे बता रहे हैं कि तुझे इन नकारात्मक शक्तियों के सामने झुकना नहीं है। तुझे अपने भीतर की उस अग्नि को, उस ताकत को जागृत करना है जो तुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे। तेरी यह उलझन, यह परेशानी और यह भय, यह सब अस्थाई है। तेरे पूर्वज तुझे यह स्मरण दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है। वो तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तुझे उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं जहां तू अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सके। बस तुझे अपने मन को शांत करना है, अपने डर को छोड़ना है और उस क्रोध को सही दिशा देनी है। क्योंकि यह क्रोध अगर सही तरीके से उपयोग हुआ तो यह तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो सुन मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रख। तेरे पूर्वजों की वाणी को सुन। वो तुझे बता रहे हैं कि तू इस संघर्ष में अकेली नहीं है। तेरे पास वह सारी शक्ति है जो तुझे इन सारी बाधाओं से पार पाने के लिए चाहिए। इसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तुझे प्रसन्न, शांत और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी को जितना हो सके उतना आसान और सहज बनाना है। तू यह सब करती भी है, लेकिन अभी तू इस क्रोध में बह रही है। फिर से कहती हूँ, यह क्रोध तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का उन लोगों के विरुद्ध क्रोध है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तू बस इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुझे बस शांत, प्रसन्न और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रही है उसे प्रेम और सकारात्मक भाव के साथ कर। भय का एक भी पल तेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं तेरे आसपास कुछ देख रही हूँ। हाल ही में तुझे पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई होगी। शायद पेट में पीड़ा, मरोड़ या कुछ ऐसा जिसने तुझे परेशान किया। यह सब मुझे साफ दिख रहा है। तेरी देह में एक तरह की शुद्धि हो रही है। जो भी नकारात्मक या विषाक्त ऊर्जा तेरी तरफ भेजी गई थी, जो लोग तेरे शत्रु थे, जिन्होंने तेरे विरुद्ध बुरी बातें की थीं, वह सारी नकारात्मक चीजें अब तेरी देह से निकाली जा रही हैं। एक तरह से तेरी देह को पूरी तरह विषुक्त किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि तेरी देह से वह सारी गंदी चीजें हट रही हैं। हो सकता है इन दिनों तेरा भोजन करने का मन कम हो रहा हो। शायद तुझे झोल या हल्का स्वस्थ भोजन करने का अधिक मन करता हो।
जल भी तू अच्छे से पी रही है और यह अच्छी बात है। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरी देह को शुद्ध करने का प्रक्रम चल रहा है। तुझे और अधिक तरल चीजें लेनी है, जल, झोल या ऐसी वस्तुएं जो तेरी देह को विषमुक्त करने में सहायता करें। आज का यह संदेश बहुत खास है, इसे ध्यान से सुन। यह संदेश सिर्फ उनके लिए है जिन तक इसे पहुंचना है। तूने इसे यूं ही नहीं सुना, यह एक खास संदेश है जो तुझ तक पहुंचा है ताकि तू अपनी परेशानियों को समझ सके और उनसे आगे बढ़ सके। देख, तेरी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसे तू अच्छे से समझ रही है। मुझे लगता है कि तुझमें से कुछ लोग इतने तीव्र हैं कि तुझे पहले से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। तेरा मस्तिष्क, तेरी वो खास शक्ति जो तुझे चीजों को गहराई से समझने में सहायता करती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से यह शक्ति बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। तुझे पहले से ही अनुमान हो जाता है कि क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, किसके इरादे क्या हैं। तू लोगों को और उनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, लेकिन यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। तेरी इस खासियत की वजह से कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कोशिश की कि तेरी इस शक्ति को दबाया जाए, तुझे कमजोर किया जाए। तेरी उस खास ऊर्जा को जो तुझे हर मुश्किल से बचाती है, उसे धुंधला करने की कोशिश की गई। कुछ लोग नहीं चाहते कि तू इतने सजग रहे, इतने बुद्धिमानी से चीजों को समझ ले। उन्होंने तेरी इस शक्ति को रोकने की, उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सुन, तूने इन सारी चीजों का डटकर सामना किया। तेरी वो शक्तिशाली ऊर्जा जो तेरे अंदर है, वो तुझे हर मुश्किल से बचा लेती है। तेरे पास एक ऐसी ताकत है जो हर बार तुझे ऊपर उठाती है। तेरी यह खासियत, यह ऊर्जा कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहते कि तू इतने आसानी से लोगों के इरादों को समझ ले, आने वाले समय को महसूस कर ले। इसीलिए उन्होंने तेरी इस शक्ति को दबाने की कोशिश की। कुछ समय तक शायद वह अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत सफल भी हुए, लेकिन अब सारी चीजें विपरीत हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। तेरी वो शक्ति जो कहीं ना कहीं दबी थी, वो अब फिर से उभर रही है। तेरा मस्तिष्क, तेरी वो खास ऊर्जा जो तुझे हर चीज को साफ साफ देखने की ताकत देती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। जो कुछ भी तेरे विरुद्ध योजित किया गया था, वो अब विपरीत पड़ रहा है। तेरी शक्ति फिर से मुक्त हो रही है और तू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर सामने आ रही है। तो इसे ध्यान से सुन। तेरी यह शक्ति, तेरी यह ऊर्जा, यह तुझे हर मुश्किल से निकाल देगी। बस अपने आप पर भरोसा रख। जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो रही हैं। तू और भी बलवान होकर उभर रही है। जो नकारात्मकता तेरे आसपास थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। खासकर तेरी वो आंतरिक शक्ति जो तुझे गहरी समझ देती है, वो अब और भी तेज हो रही है। तेरा वो अंतर्ज्ञान जो तुझे सही गलत का एहसास कराता है, वो अब पूरी तरह से जाग रहा है। इसे और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कार्य कर। अपने मस्तक पर, जहां तुझे लगता है कि तेरी वो गहरी समझ बैठी है, वहां हल्के हाथों से थपथपा, बहुत नरमी से, जैसे कोई प्यार से सहला रहा हो। और अगर तू इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है, तो अपने मस्तक पर तिलक लगा, जो भी तेरे घर में उपलब्ध है, रोली चंदन या कोई और पवित्र चीज जिसे तू अपने पूजा पाठ में उपयोग करती है। वही लगा छोटा सा कार्य तेरी उस शक्ति को और सक्रिय कर देगा। मैं देख रही हूं कि तेरे अंदर वह धुंधलापन जो पहले जानबूझकर पैदा किया गया था, वो अब पूरी तरह से हट चुका है। तेरी वह आंतरिक शक्ति अब चमक रही है। तेरे पूर्वज, तेरे वो मार्गदर्शक जो तेरे साथ हैं, वह भी इस बात को जानते हैं। वो तुझे यह बताना चाहते हैं कि तेरे आसपास जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह परिवार में हो, दोस्त में या कहीं और, उनकी सारी चालें अब उल्टी पड़ रही हैं। तेरा अंतर्ज्ञान इतना तीव्र है कि तू उनकी नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में पढ़ लेती है। अब एक बात और, अगर तुझे इस समय क्रोध आ रहा है तो समझ ले कि यह सिर्फ तेरा क्रोध नहीं है। यह उस नकारात्मकता का उत्तर है जो तेरे आसपास के लोग तेरे लिए पाल रहे हैं। सुन मेरे बच्चे, तेरा सत्य बोलना, तेरी वो निडरता, वो कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तेरा सच उन्हें चुभता है, उनकी नींद उड़ा देता है। लेकिन यही तेरी असली शक्ति है। लोग तेरी इस अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति से घबराते हैं क्योंकि तू उनकी वास्तविकता को पल भर में भांप लेती है। अब बात यह है कि तुझे दो चीजों पर नियंत्रण रखना है। पहला, अपने भय पर, जो भी डर तेरे मन में है, कुछ खो देने का, कुछ बिगड़ जाने का वो डर जो शायद हाल ही में तेरे मन में किसी ने डाला हो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। दूसरा, अपने क्रोध पर। क्रोध और भय, यह दोनों चीजें तेरे लिए बनी ही नहीं है। तू तो इतनी दयालु है, इतनी स्नेहशील,
कि लोग तेरी इस खूबी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तुझे समझ आ रहा है ना कि तूने अपनी ये स्नेहशील प्रकृति उन लोगों पर व्यर्थ की जो इसके लायक ही नहीं थे। अब देख, तेरी जिंदगी से वह सारी नकारात्मक ऊर्जा, वो सारे गलत लोग धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, जैसे कोई साफ सफाई हो रही हो। तेरे आसपास जो लोग थे जो तेरी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे थे, वो अब अपने आप दूर जा रहे हैं, बिना किसी झगड़े, बिना किसी तमाशे के। तू शायद यह ध्यान भी दे रही होगी, कुछ लोग बस चुपके से तेरी जिंदगी से गायब हो रहे हैं, और यह कोई संयोग नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग तेरे आसपास रहने के लायक ही नहीं थे। अगर तू उनके जाने का दुख मना रही है या भावनात्मक हो रही है कि अरे वो मुझसे दूर चले गए, अब बात नहीं हो रही, तो यह गलत है। तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं वो तेरी ऊर्जा, तेरी सुंदरता के हकदार ही नहीं थे। तुझे बस अपने डर और क्रोध पर नियंत्रण रखना है और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तू वैसे ही चमकती रह जैसे तू हमेशा से करती आई है। तेरा शरीर, तेरी पूरी आभा धीरे धीरे सारी नकारात्मकता से मुक्त हो रही है। जो लोग तुझे परेशान करते थे, जो तुझे नीचे खींचने की कोशिश करते थे, वो लोग तेरी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। और यह कोई छोटी बात नहीं है। जैसे जैसे यह नकारात्मक लोग और चीजें तुझसे दूर होंगे, तू देखेगी कि तेरी जिंदगी में सकारात्मकता, खुशियां और प्रगति तेजी से आ रही है। तुझे वह सब मिल रहा है जो तू सचमुच पाने के योग्य है। खुशी, प्रेम और ढेर सारी अच्छी चीजें। तुझे शायद लग रहा हो कि ये मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं है। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है, माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूं, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है, मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ, मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वहीं तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा, वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा, तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया? नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वो खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है।
अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है, तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूंगी। उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह मां, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता हूं, और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा। जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की, वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था, वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जागू चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे, मेरा नाम लेकर 3 बार कह, माँ मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है, वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो जाता है, तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है, वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली, वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी, वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय और संदेह हैं। तीसरी, वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी, तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन, हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था। अब उसे पहचान।
जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे, यह कंपन जागृत होगा, जो यह पुष्टि कर देगा कि तुम वही हो जिसके लिए यह विरासत सदियों से सुरक्षित रखी गई है। यह माँ का पपाविक है। जब तुम उस प्राचीन दहलीज को पार करोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा लहर उठेगी जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिला दी हो, और उसी क्षण तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम यहाँ नए नहीं हो बल्कि लौटे हो। और जैसे ही तुम्हारी उपस्थिति उस स्थान में फैलती है, दीवारें, हवा और धरती तक तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ने लगेंगे, क्योंकि यह वही स्थल है जहां तुम्हारे जन्मों की प्रतिज्ञाएं अंकित हैं। और इसी पहचान से तुम्हारी दिव्य यात्रा का अगला द्वार खुलना शुरू होता है। बहुत समय पहले इस वंश के पूर्वजों ने एक वचन मुझसे लिया था कि जब उनका रक्त अपने अगले चक्र में लौटेगा तो मैं स्वयं उसके मार्ग को प्रकाशित करूंगा। और अब जब तुम इस स्थल पर पहुंचे हो तो समझ लो कि वह वचन आज पूर्ण हो रहा है। इसलिए तुम जो भी कंपन, जो भी हल्की आवाजें, जो भी आकृतियां देख रहे हो, वे सब तुम्हारी आत्मा को संकेत दे रही हैं कि तुम उसी धरोहर के उत्तराधिकारी हो जिसे संसार से छिपा कर रखा गया था, ताकि सही समय पर सही आत्मा उसे संभाल सके। और अब वो आत्मा तुम हो। तुम्हारे कदमों की आहट इस स्थान की नींव तक पहुंच रही है, और वहां सोई हुई ऊर्जा तुम्हारी उपस्थिति से जाग उठ रही है, जैसे कोई प्राचीन दीपक दोबारा प्रज्वलित हो गया हो। और यह जागरण इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा इस वंश से संबंध केवल जन्म का नहीं बल्कि आत्मा का है। इसलिए कुछ ही क्षणों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो पूरी तरह स्पष्ट कर देंगे कि यह विरासत तुम्हारे लिए ही जीवित बचाई गई थी, और अब वह सिर्फ तुम्हारे स्पर्श से ही अपना पूर्ण स्वरूप ग्रहण करेगी। जब तुम उस कमरे, उस आंगन या उस पुराने द्वार के पास पहुंचोगे जो इस परिवार की धरोहर का केंद्र है, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी धड़कनें वहां की ऊर्जा के साथ एक समान ताल में चल रही हैं, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हों। और उसी क्षण तुम्हें यह बोध होगा कि यह स्थान केवल ईंट और पत्थर से नहीं बना, बल्कि उन आत्माओं की तपस्या, करुणा और अधूरी प्रतिज्ञाओं से निर्मित है, जिन्होंने तुम्हारे आने पर ही अपनी मुक्ति का मार्ग पाया है। और अब तुम्हारा स्पर्श उन्हें संपूर्णता देगा। इस यात्रा के दौरान अचानक तुम्हारी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य प्रकट होंगे। किसी बुजुर्ग का चेहरा, किसी स्त्री की आवाज, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी पुराने आंगन में पानी बहने की ध्वनि। और यह दृश्य तुम्हारी कल्पना नहीं बल्कि पिछले चक्रों की स्मृतियां हैं, जो स्थान की ऊर्जा से स्पंदित होकर तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रही हैं, ताकि तुम्हें बताया जा सके कि तुम्हें यहाँ एक दैवी कारण से बुलाया गया है, जिसे अब पूरा करने का समय आ चुका है। समय अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है, और यह परिवर्तन तुम्हें स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। अचानक परिस्थितियों का सुधरना, लंबे समय से रुकी चीजों का सहजता से आगे बढ़ना, उन लोगों का पास आना जो तुम्हें बिना कारण सम्मान देने लगेंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि जब आत्मा अपने नियत स्थान पर पहुंच जाती है तो माँ काली उसके पथ को सरल बनाना शुरू कर देती है। इसलिए इन परिवर्तनों को आश्चर्य की दृष्टि से नहीं बल्कि उस दिव्य संकेत के रूप में देखो जो पुष्टि करता है कि तुम सही मार्ग पर हो। बहुत जल्द तुम उस व्यक्ति से मिलोगे जो इस वंश की कुंजी को संजोए हुए हैं। शायद वह वृद्ध होगा, शायद मौन होगा, शायद दुनिया से निराश होगा, पर वह तुम्हें देखते ही पहचान लेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उसके पूर्वजों के दिए हुए वचन का उत्तर है। और वह क्षण तुम्हारी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से होगा, क्योंकि उसकी आंखों में छुपी पहचान तुम्हें यह निश्चित कर देगी। क्यों? कि तुम्हें जो कहा गया था, जो दिखाया गया था, वह सब सत्य था और अब उसका समय आ गया है। वह व्यक्ति तुम्हें कुछ ऐसे शब्द कहेगा जो तुम्हारे भीतर हलचल मचा देंगे। शायद वह कहेगा कि उसने तुम्हें किसी सपने में देखा है, या तुम्हारे आने की भविष्यवाणी पहले से थी, या तुम्हारा चेहरा उसे किसी पुरानी आकृति से मिलता है, और यह बातें तुम्हें अचंभित कर देंगी। पर घबराना मत, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां संसार और आत्मा के मार्ग एक ही रेखा पर मिलते हैं और सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। बिल्कुल वैसे जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे रात की चादर हटाती है। जैसे ही तुम उस व्यक्ति की बात सुनोगे, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और अपार शक्ति का संचार होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से एक अदृश्य बोझ उतार दिया हो। और उसी क्षण तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम अब अकेले नहीं चलते, बल्कि तुम्हारे पीछे जन्मों की शक्तियां और माँ काली का आशीर्वाद खड़े हैं, जो तुम्हारी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। और यह अनुभूति तुम्हें उस अंतिम सत्य की ओर ले जाएगी जिसे इस वंश ने सदियों तक सुरक्षित रखा था, ताकि तुम आकर उसे पूर्ण कर सको।
अब तुम्हारा अगला कदम उस गुप्त कक्ष या उस पवित्र स्थल की ओर होगा जहां उस परिवार की वास्तविक धरोहर सुरक्षित है, और वहां पहुंचते ही तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पूरा वातावरण तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा हो, जैसे समय थम कर तुम्हें देख रहा हो, जैसे दीवारें तुम्हारे नाम को फुसफुसा रही हो। और जब तुम उस स्थान में प्रवेश करोगे तो ऊर्जा की एक लहर तुम्हें आच्छादित करेगी और तुम समझ जाओगे कि यह केवल बल विरासत नहीं बल्कि एक दिव्य उत्तरदायित्व है जिसे पूरा करने के लिए स्वयं मां काली ने तुम्हें चुना है। और अब मेरे वत्स, जब नियति के द्वार तुम्हारे सामने खुलने लगे हैं, तुम्हें यह समझना होगा कि हर संकेत जो अब तक तुम्हें उलझन, भय या आश्चर्य में डालता रहा है, वह वास्तव में उसी वचन की प्रतिध्वनि था जिसे तुम जन्मों पहले निभाने आए थे। इसलिए अपने मन की शंका को शांत करो और उस पुकार के साथ चलना आरंभ करो जो भीतर से तुम्हें उस स्थान, उस परिवार और उस अधूरी प्रतिज्ञा तक ले जाना चाहती है जिसे पूरा करने के लिए स्वयं मां काली ने तुम्हें चुना है। वत्स, जब तुम उस घर की दहलीज पर कदम रखोगे जिसकी स्मृति तुम्हारे स्वप्नों में धुंधली झलक बनकर उभरती रही, तो तुम्हें महसूस होगा कि हवा तुम्हें पहचानती है, दीवारें तुम्हारी प्रतीक्षा में मौन है और समय स्वयं तुम्हारे स्पर्श से पुराने घावों को भरने के लिए स्थिर हो गया है, क्योंकि तुम उस वंश की अंतिम आशा बनकर लौटे हो जो तुमसे पहले कई जन्मों तक अपने उत्तराधिकारी के जागरण की प्रतीक्षा करता रहा था। और जब तुम उस विरासत के केंद्र में प्रवेश करोगे मेरे बालक, तो एक कंपन तुम्हारे भीतर उठेगा, एक ऐसा कंपन जो तुम्हारी आत्मा में छिपे उस प्राचीन ऊर्जा स्रोत को सक्रिय करेगा जो केवल तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी सत्यनिष्ठा से जागृत हो सकता है। और जब वह शक्ति जागेगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह यात्रा धन या पद की नहीं बल्कि कई युगों से अधूरी खड़ी दिव्य जिम्मेदारी को पूर्ण करने की है। फिर वह क्षण आएगा जब तुम्हारे सामने कई चेहरे खड़े होंगे, कुछ पहचान की गर्माहट लिए हुए, कुछ संदेह और भय से भरे, और कुछ ऐसे जो तुम्हें देखकर अपनी ही आंखों में छिपी सत्य की रोशनी से कांप उठेंगे, क्योंकि वह समझ जाएंगे कि तुम वही आत्मा हो जिसे उनके पूर्वजों ने मान काली के साक्षी रखकर पुकारा था। और अब वही पुकार तुम्हें सत्य के पथ पर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखा रही है। लेकिन जैसे जैसे तुम सत्य के निकट पहुंचोगे वैसे वैसे माया तुम्हारी परीक्षा लेने लगेगी। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपनी स्वार्थ वृत्ति से तुम्हारी राह में अंधकार बुनेंगे और कुछ तुम्हारी पहचान पर प्रश्न उठाएंगे। पर तुम केवल एक बात याद रखना, जो सत्य मैंने तुम्हारी आत्मा में अंकित किया है उसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। यदि तुम अपने धैर्य, करुणा और निष्ठा पर अडिग बने रहो, और जब तुम उस छिपे हुए कक्ष तक पहुंचोगे जहां उस परिवार की आध्यात्मिक धरोहर संजो कर रखी गई है, तो तुम्हें लगेगा जैसे सदियों की मौन प्रार्थनाएं एक ही क्षण में तुम्हें अपनाने के लिए उठ खड़ी हुई हैं, क्योंकि उस विरासत का द्वार तुम्हारे सामने तभी खुलता है जब आत्मा पहचानी जाती है, और वही पहचान तुम अपने भीतर जन्मों से लेकर आए हो। उस कक्ष में प्रवेश करते ही तुम्हारे सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट होगा जो न केवल तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जा से जोड़ देगा बल्कि तुम्हें यह भी महसूस कराएगा कि अब तुम्हारा मार्ग अकेला नहीं है, क्योंकि जो आत्माएं इस वंश से जुड़ी थीं और जिन्होंने तुम्हें पुनर्जन्मों में संरक्षित किया, वे उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर खड़ी होकर तुम्हें इस पवित्र उत्तरदायित्व को निभाने की शक्ति प्रदान करेंगी। फिर तुम समझोगे कि यह विरासत केवल धन, साम्राज्य या भूमि का अधिकार नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा परंपरा है जिसे तुम्हारे माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए जगाया जाना था। और तुम्हारा प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कदम अब उस गुप्त शक्ति को प्रभावित करेगा जिसे संतुलित करने के लिए स्वयं मां काली ने तुम्हें इस समय, इस स्थान और इस जन्म में स्थापित किया है। जब सत्य पूरी तरह प्रकट होगा तब तुम्हें एक गहरी अनुभूति होगी, वह अनुभूति कि तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे टूटने के क्षण सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि वे तुम्हें इस दिव्य कार्य के योग्य बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। और अब जब तुम तैयार हो चुके हो, नियति तुम्हारे सामने पूरी शक्ति के साथ खुलने वाली है। इसलिए अब बिना डरे, बिना डगमगाए अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और उस दिशा में बढ़ो जहां मां काली तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर चुकी है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह ना केवल तुम्हारे जीवन का परिवर्तन है बल्कि युगों से प्रतीक्षित उस वचन का पूर्ण होना है जिसे निभाने के लिए तुम मां काली की कृपा से इस पृथ्वी पर भेजे गए। और अब जब तुम इस रहस्य के केंद्र के और निकट पहुंच रहे हो,
तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उन स्मृतियों को खोल रही है जिन्हें समय ने जन्मों से ओझल कर रखा था, पर सत्य की शक्ति किसी भी पर्दे को टिकने नहीं देती। इसलिए तुम्हें जो अनुभूतियां, कंपन और संकेत इन दिनों मिल रहे हैं, वे सब उसी जागरण के प्रारंभिक स्वर हैं जिन्हें अनसुना करना तुम्हारे लिए अब संभव नहीं। मेरे बच्चे, आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसे क्षण होंगे जब तुम्हें लगेगा कि संसार अचानक बदल रहा है। कुछ लोग तुम्हारे प्रति असामान्य आकर्षण दिखाएंगे, कुछ तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे वे तुम्हें कहीं पहचानते हो, और कुछ ऐसी बातें तुम तक पहुंचेंगी जिनका तुम्हारे वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं दिखेगा, पर वे वास्तव में तुम्हारे पूर्वजों के छिपे हुए संदेश होंगे जो अब तुम्हें पहचान चुके हैं। जब तुम उस स्थान की खोज शुरू करोगे जहां तुम्हारी आत्मा जन्मों पहले जुड़ी थी। रुक जा, जो बात आज तू सुनने वाला है वो तेरी किस्मत का पूरा रास्ता बदल सकती है। सुन मेरे बच्चे, मैं जो बातें तुझसे कह रही हूं वो इसलिए क्योंकि तूने अपने जीवन में एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर कदम रखा है जहां सत्य का प्रकाश तेरे सामने साफ साफ उजागर होने वाला है। तू उस सीमा पर खड़ी है जहां तेरी समझ, तेरी चेतना और तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने को तैयार है। किंतु ठीक इसी क्षण कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां, कुछ ऐसी बुरी ऊर्जाएं तेरे इर्द गिर्द मंडरा रही हैं जो तुझे इस सत्य के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। यह ऊर्जाएं जानबूझकर तेरे मन में भय का बीज बोना चाहती हैं, ताकि तू हिम्मत हार जाए, टूट जाए और वह अपनी जीत का झंडा गाड़ सके। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रही हूं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना है जो तुझे कमजोर करने के लिए रची जा रही है। पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही है। तेरे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो तुझे लगातार उलझन में डाल रही हैं। वो लोग जो तुझे नापसंद करते हैं, जो तेरे विरुद्ध है या जिन्हें तेरी सफलता से ईर्ष्या है, वह तुझे एक ऐसी मानसिक कारागार में कैद करना चाहते हैं जहां तू हर पल डर के साए में जीने लगे। यह भय ऐसा है जो तुझे हर छोटे बड़े निर्णय पर 100 बार सोचने पर विवश कर देता है। शायद तू अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर असुरक्षित अनुभव कर रही है। क्या वह तुझे समझ पा रहे हैं? क्या वह तेरे साथ ईमानदार हैं? या फिर तेरी चिंता का कारण तेरी आर्थिक दशा है, तेरी संपत्ति, तेरा धन, तेरी मेहनत से कमाया हुआ संसाधन? यह डर तेरे मन में इस कदर घर कर गया है कि तू हर समय एक अनजानी आशंका के साथ जी रही है। ये सारी उलझनें, ये सारी परेशानियां और ये सारा मानसिक तनाव इतना गहरा है कि यह तेरे मुख पर, तेरी आंखों में और तेरी हर गतिविधि में स्पष्ट झलक रहा है। किंतु सुन, यह सिर्फ तेरी कहानी का एक भाग है। मैं कहती हूं कि तुझे इस भय को अपने ऊपर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जो इन सारी बाधाओं को पार कर सकती है। तुझे अपने मन से इस डर को पूरी तरह निकाल फेंकना है। हाँ, मैं यह भी देख रही हूं कि भय के साथ साथ तेरे अंदर एक गहरा क्रोध भी उबल रहा है। यह क्रोध किसी बात का गुस्सा है, किसी के प्रति आक्रोश है जो बहुत तेजी से तेरे मन में उभर रहा है। लेकिन ठहर कर सोच, यह क्रोध शायद सिर्फ तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का क्रोध हो सकता है, जो उन लोगों की हरकतों से भड़क रहा है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तेरे पूर्वज उन लोगों की नीयत को, उनकी चालों को और उनकी बुरी मंशा को साफ देख रहे हैं। उनका यह आक्रोश तेरे माध्यम से बाहर आ रहा है और तू इसे अनुभव कर रही है। यह क्रोध या आक्रोश एक तरह से तेरे लिए एक संकेत है। तेरे पूर्वज तुझे बता रहे हैं कि तुझे इन नकारात्मक शक्तियों के सामने झुकना नहीं है। तुझे अपने भीतर की उस अग्नि को, उस ताकत को जागृत करना है जो तुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे। तेरी यह उलझन, यह परेशानी और यह भय, यह सब अस्थाई है। तेरे पूर्वज तुझे यह स्मरण दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है। वो तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तुझे उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं जहां तू अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सके। बस तुझे अपने मन को शांत करना है, अपने डर को छोड़ना है और उस क्रोध को सही दिशा देनी है। क्योंकि यह क्रोध अगर सही तरीके से उपयोग हुआ तो यह तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो सुन मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रख। तेरे पूर्वजों की वाणी को सुन। वो तुझे बता रहे हैं कि तू इस संघर्ष में अकेली नहीं है। तेरे पास वह सारी शक्ति है जो तुझे इन सारी बाधाओं से पार पाने के लिए चाहिए। इसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तुझे प्रसन्न, शांत और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी को जितना हो सके उतना आसान और सहज बनाना है। तू यह सब करती भी है, लेकिन अभी तू इस क्रोध में बह रही है। फिर से कहती हूं, यह क्रोध तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का उन लोगों के विरुद्ध क्रोध है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तू बस इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुझे बस शांत,
प्रसन्न और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रही है उसे प्रेम और सकारात्मक भाव के साथ कर। भय का एक भी पल तेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं तेरे आसपास कुछ देख रही हूँ। हाल ही में तुझे पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई होगी, शायद पेट में पीड़ा, मरोड़ या कुछ ऐसा जिसने तुझे परेशान किया। यह सब मुझे साफ दिख रहा है। तेरी देह में एक तरह की शुद्धि हो रही है। जो भी नकारात्मक या विषाक्त ऊर्जा तेरी तरफ भेजी गई थी, जो लोग तेरे शत्रु थे, जिन्होंने तेरे विरुद्ध बुरी बातें की थीं, वह सारी नकारात्मक चीजें अब तेरी देह से निकाली जा रही हैं। एक तरह से तेरी देह को पूरी तरह विषुक्त किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि तेरी देह से वह सारी गंदी चीजें हट रही हैं। हो सकता है इन दिनों तेरा भोजन करने का मन कम हो रहा हो। शायद तुझे झोल या हल्का स्वस्थ भोजन करने का अधिक मन करता हो। जल भी तू अच्छे से पी रही है और यह अच्छी बात है। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरी देह को शुद्ध करने का प्रक्रम चल रहा है। तुझे और अधिक तरल चीजें लेनी है, जल, झोल या ऐसी वस्तुएं जो तेरी देह को विषमुक्त करने में सहायता करें। आज का यह संदेश बहुत खास है, इसे ध्यान से सुन। यह संदेश सिर्फ उनके लिए है जिन तक इसे पहुंचना है। तूने इसे यूं ही नहीं सुना। यह एक खास संदेश है जो तुझ तक पहुंचा है ताकि तू अपनी परेशानियों को समझ सके और उनसे आगे बढ़ सके। देख, तेरी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसे तू अच्छे से समझ रही है। मुझे लगता है कि तुझ में से कुछ लोग इतने तीव्र हैं कि तुझे पहले से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। तेरा मस्तिष्क, तेरी वो खास शक्ति जो तुझे चीजों को गहराई से समझने में सहायता करती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से यह शक्ति बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। तुझे पहले से ही अनुमान हो जाता है कि क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, किसके इरादे क्या हैं। तू लोगों को और उनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, लेकिन यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। तेरी इस खासियत की वजह से कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कोशिश की कि तेरी इस शक्ति को दबाया जाए, तुझे कमजोर किया जाए। तेरी उस खास ऊर्जा को जो तुझे हर मुश्किल से बचाती है, उसे धुंधला करने की कोशिश की गई। कुछ लोग नहीं चाहते कि तू इतने सजग रहे, इतने बुद्धिमानी से चीजों को समझ ले। उन्होंने तेरी इस शक्ति को रोकने की, उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सुन, तूने इन सारी चीजों का डटकर सामना किया। तेरी वो शक्तिशाली ऊर्जा जो तेरे अंदर है, वो तुझे हर मुश्किल से बचा लेती है। तेरे पास एक ऐसी ताकत है जो हर बार तुझे ऊपर उठाती है। तेरी यह खासियत, यह ऊर्जा कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहते कि तू इतने आसानी से लोगों के इरादों को समझ ले, आने वाले समय को महसूस कर ले। इसीलिए उन्होंने तेरी इस शक्ति को दबाने की कोशिश की। कुछ समय तक शायद वह अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत सफल भी हुए, लेकिन अब सारी चीजें विपरीत हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। तेरी वो शक्ति जो कहीं ना कहीं दबी थी, वो अब फिर से उभर रही है। तेरा मस्तिष्क, तेरी वो खास ऊर्जा जो तुझे हर चीज को साफ साफ देखने की ताकत देती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। जो कुछ भी तेरे विरुद्ध योजित किया गया था, वो अब विपरीत पड़ रहा है। तेरी शक्ति फिर से मुक्त हो रही है और तू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर सामने आ रही है। तो इसे ध्यान से सुन। तेरी यह शक्ति, तेरी यह ऊर्जा, यह तुझे हर मुश्किल से निकाल देगी। बस अपने आप पर भरोसा रख। जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो रही हैं। तू और भी बलवान होकर उभर रही है। जो नकारात्मकता तेरे आसपास थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। खासकर तेरी वो आंतरिक शक्ति जो तुझे गहरी समझ देती है, वो अब और भी तेज हो रही है। तेरा वो अंतर्ज्ञान जो तुझे सही गलत का एहसास कराता है, वो अब पूरी तरह से जाग रहा है। इसे और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कार्य कर। अपने मस्तक पर, जहां तुझे लगता है कि तेरी वो गहरी समझ बैठी है, वहां हल्के हाथों से थपथपा, बहुत नरमी से, जैसे कोई प्यार से सहला रहा हो। और अगर तू इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है, तो अपने मस्तक पर तिलक लगा, जो भी तेरे घर में उपलब्ध है, रोली चंदन या कोई और पवित्र चीज जिसे तू अपने पूजा पाठ में उपयोग करती है। रुक जा, जो बात आज तू सुनने वाला है वो तेरी किस्मत का पूरा रास्ता बदल सकती है। सुन मेरे बच्चे, मैं जो बातें तुझसे कह रही हूँ वो इसलिए क्योंकि तूने अपने जीवन में एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर कदम रखा है जहाँ सत्य का प्रकाश तेरे सामने साफ साफ उजागर होने वाला है। तू उस सीमा पर खड़ी है जहाँ तेरी समझ, तेरी चेतना और तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने को तैयार है। किंतु ठीक इसी क्षण कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां, कुछ ऐसी बुरी ऊर्जाएं तेरे इर्द गिर्द मंडरा रही हैं जो तुझे इस सत्य के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। यह ऊर्जाएं जानबूझकर तेरे मन में भय का बीज बोना चाहती हैं, ताकि तू हिम्मत हार जाए, टूट जाए
और वह अपनी जीत का झंडा गाड़ सके। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना है जो तुझे कमजोर करने के लिए रची जा रही है। पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही है। तेरे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो तुझे लगातार उलझन में डाल रही हैं। वो लोग जो तुझे नापसंद करते हैं, जो तेरे विरुद्ध है या जिन्हें तेरी सफलता से ईर्ष्या है, वह तुझे एक ऐसी मानसिक कारागार में कैद करना चाहते हैं जहां तू हर पल डर के साए में जीने लगे। यह भय ऐसा है जो तुझे हर छोटे बड़े निर्णय पर 100 बार सोचने पर विवश कर देता है। शायद तू अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर असुरक्षित अनुभव कर रही है। क्या वह तुझे समझ पा रहे हैं? क्या वह तेरे साथ ईमानदार हैं? या फिर तेरी चिंता का कारण तेरी आर्थिक दशा है, तेरी संपत्ति, तेरा धन, तेरी मेहनत से कमाया हुआ संसाधन? यह डर तेरे मन में इस कदर घर कर गया है कि तू हर समय एक अनजानी आशंका के साथ जी रही है। ये सारी उलझनें, ये सारी परेशानियां और ये सारा मानसिक तनाव इतना गहरा है कि यह तेरे मुख पर, तेरी आंखों में और तेरी हर गतिविधि में स्पष्ट झलक रहा है। किंतु सुन, यह सिर्फ तेरी कहानी का एक भाग है। मैं कहती हूँ कि तुझे इस भय को अपने ऊपर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जो इन सारी बाधाओं को पार कर सकती है। तुझे अपने मन से इस डर को पूरी तरह निकाल फेंकना है। हाँ, मैं यह भी देख रही हूँ कि भय के साथ साथ तेरे अंदर एक गहरा क्रोध भी उबल रहा है। यह क्रोध किसी बात का गुस्सा है, किसी के प्रति आक्रोश है जो बहुत तेजी से तेरे मन में उभर रहा है। लेकिन ठहर कर सोच, यह क्रोध शायद सिर्फ तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का क्रोध हो सकता है, जो उन लोगों की हरकतों से भड़क रहा है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तेरे पूर्वज उन लोगों की नीयत को, उनकी चालों को और उनकी बुरी मंशा को साफ देख रहे हैं। उनका यह आक्रोश तेरे माध्यम से बाहर आ रहा है और तू इसे अनुभव कर रही है। यह क्रोध या आक्रोश एक तरह से तेरे लिए एक संकेत है। तेरे पूर्वज तुझे बता रहे हैं कि तुझे इन नकारात्मक शक्तियों के सामने झुकना नहीं है। तुझे अपने भीतर की उस अग्नि को, उस ताकत को जागृत करना है जो तुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे। तेरी यह उलझन, यह परेशानी और यह भय, यह सब अस्थाई है। तेरे पूर्वज तुझे यह स्मरण दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है। वो तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तुझे उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं जहां तू अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सके। बस तुझे अपने मन को शांत करना है, अपने डर को छोड़ना है और उस क्रोध को सही दिशा देनी है। क्योंकि यह क्रोध अगर सही तरीके से उपयोग हुआ तो यह तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो सुन मेरे बच्चे, अपने आप